कॉइन स्विच प्रो में आप किस प्रकार से बाय ऑप्शन को यूज करेंगे, सेल ऑप्शन को यूज करेंगे, डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करने वाला हूं। एंड आप जब भी इन दोनों ऑप्शन को यूज करते हैं किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। सो उम्मीद करूंगा कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगेगा। सो जैसे ही आप कॉइन स्विच प्रो की वेबसाइट पे आएंगे, फर्स्ट लुक कुछ ऐसा आपको सिंपली देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे ट्रेड नाउ पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे मैंने जो मेरा अकाउंट वो ऑलरेडी लॉग इन कर रखा है। आपका लॉग इन नहीं होगा। सो मेरा यहाँ पे नाम आ रहा है, यहाँ पे आपका लॉगिन का ऑप्शन आएगा। तो आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो डाल के आप लॉगिन कर लीजिएगा। आपको ओटीपी आएगा, पिन डालना है। जैसे ही आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, फर्स्ट लुक कुछ ऐसा ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप इस साइड देखेंगे, यहाँ पे आपको जो कॉइन्स हैं उनके नाम दिखाई देते हैं एंड यहाँ पे आपको एक चिन्ह भी मिलता है। इससे आप स्क्रॉल कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जिस भी कॉइन को आप खरीदना चाहते हैं उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा बिटकॉइन सेलेक्ट है। मुझे कैसे पता बिटकॉइन सेलेक्ट है? यहाँ पे जो चार्ट है ये भी बिटकॉइन का है एंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कलरफुल है। जैसे अगर मान लीजिए मैं यूएसडीटी पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो यूएसडीटी है वो थोड़ा सा यहाँ पे कलरफुल हो चुका है। अब सबसे पहले आपको ये मेक श्योर करना है कि आप किस कॉइन को खरीदना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बिटकॉइन को खरीदना चाहता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बिटकॉइन पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने बिटकॉइन पे क्लिक किया, अब इस साइड आपको यहाँ पे देखना है जो बाय ऑप्शन है और सेल ऑप्शन है, सिंपली वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उससे ऊपर आप इसके रिलेटेड अगर सीखना चाहते हैं ये क्या है, कैसे काम करता है, सेलेक्ट एक्सचेंज, मैंने बहुत ही डिटेल में इसके बारे में एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कॉइन स्विच प्रो के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं बाय का जो ऑप्शन है वो आपको कैसे यूज करना है। यहाँ पे सबसे पहले लिखा है ऑर्डर टाइप लिमिट। अब ये ऑर्डर टाइप लिमिट क्या है इसको समझते हैं। लिमिट का मतलब होता है कि आप अपनी इच्छा के अनुसार जिस भी कॉइन को खरीद रहे हैं उसको किस प्राइस पे खरीदना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो बिटकॉइन है उसका जो प्राइस है, जो भी खरीदना चाहता है वो लगभग 16,36,000 के समथिंग वो कह रहे हैं कि हम इस प्राइस पे खरीद लेंगे। कितना क्वांटिटी है? 0.01484 के समथिंग है। लेकिन जो बेचने वाला है वो कह रहा है कि नहीं, मैं इस प्राइस पे नहीं दूंगा, मेरा प्राइस तो इतना है, जो कि है 16,59,017 रुपए के समथिंग। एंड यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो है 0.01744 के समथिंग। अब आपको ये नहीं देखना कि देखो मैं इस प्राइस पे लगा देता हूँ या इस प्राइस पे। आपने आपका जो कैलकुलेशन है वो क्या किया, आपने अपना टीए क्या किया, आपको क्या लगता है कि कहां तक प्राइस जाएगा या आप किस प्राइस पे खरीदना चाहते हैं। प्रेजेंट प्राइस को छोड़ दीजिए क्या चल रहा है, उससे आपको कुछ लेना देना नहीं है। आपको वो प्राइस डालना है जिस पे आप खरीदना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पे एड प्राइस के अंदर वो प्राइस डालना है जिस पे आप खरीदना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खरीदना चाहता हूँ बिटकॉइन को 12,30,000 के समथिंग डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। सो 12,30,000 के समथिंग मैं खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, ये मेरा प्राइस है। आपको जो भी प्राइस डालना है वो आप डालिए। क्वांटिटी का मतलब क्या है? क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, अमाउंट, या आप कितना जो कॉइन है वो खरीदना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बिटकॉइन खरीदना चाहता हूँ तो एक खरीदना चाहता हूँ, आधा खरीदना चाहता हूँ या बहुत कम खरीदना चाहता हूँ। सो वो क्वांटिटी आपको यहाँ पे डालनी। फॉर एग्जाम्पल आप यूएसडीटी खरीद रहे हैं, सो क्वांटिटी में आपको डॉलर के फॉर्म में अमाउंट डालने की, भाई मुझे $1 खरीदना है, मुझे $2 खरीदने हैं, मुझे 3, मुझे 3.5, 2.5 या जितने भी खरीदना चाहते हैं उतना जो डॉलर का अमाउंट है वो आपको डालना है। अब जैसे मैं मान लीजिए बिटकॉइन खरीदना चाहता हूँ, सो कॉइन स्विच प्रो बोल रहा है कि भाई देखो आप कितना भी खरीद लो लेकिन मिनिमम यानी कि कम से कम आपको 0.0001 बिटकॉइन के समथिंग आपको खरीदना होगा। इतना तो लेना ही लेना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे इथेरियम पे क्लिक करेंगे तो इथेरियम का अमाउंट दिखा देगा, ऐसे ही XRP, सोल, यूएसडीटी, बीएनबी कॉइन, मैटिक सबका अमाउंट दिखा देगा कि कम से कम इतना तो आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे जो टोटल INR वैल्यू है, अगर आप बाई कर रहे हैं तो जितना भी क्वांटिटी आप बाई करेंगे ना उसका टोटल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं यहाँ पे क्वांटिटी डाल देता हूँ, जैसे 0.0001 की समथिंग डाल देता हूँ, तो लगभग मुझे जो पैसा पे करना है वो इतना पे करना है। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल जो बैलेंस होगा ना आपके पास वो आपको नीचे यहाँ पे दिखाई देगा। अब मुझे सिंपली क्या करना है, जो अपना ऑर्डर है वो प्लेस कर देना है यानी कि लगा देना है। सो सिंपली एक बार मुझे क्लिक करना है, मेरा जो ऑर्डर है सिंपली वो लग जाएगा। सो मेरा जो ऑर्डर है सिंपली वो लग चुका है। यहाँ पे जो ऑर्डर लिस्ट है उसमें जो मुझे मेरा ऑर्डर है सिंपली वो दिखाई देगा यहाँ पे माय प्रो ट्रेड्स में। सो यहाँ पे आप देखेंगे मेरी जो क्वांटिटी है, मात्रा, वो मैंने कितनी लगाई है बाइंग के लिए वो यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद में किस प्राइस भी मैंने लगाया वो यहाँ दिखा रहा है। ऑर्डर बुक मैंने कौन सी एक्सचेंज की यूज की है, सो मैंने कॉइन स्विच की है। सो यहाँ पे कॉइन स्विच का नाम आ चुका है। स्टेटस क्या है? 0। अब यहाँ पे 0 क्यों दिखा रहा है इसको समझिए। यहाँ पे मैंने जितनी भी बाइंग के लिए क्वांटिटी लगाई है ना उसमें से अभी तक मेरा कुछ भी बाइंग नहीं हुआ है इसीलिए। लेकिन मान लो कि कुछ बाय हो जाता, सो यहाँ पे परसेंटेज में दिखा देता कि इतना परसेंटेज आपका यहाँ पे बाय हो चुका है। अब अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं सो इसके ऊपर आएंगे, डिलीट का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में यस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे जो आपका ऑर्डर है सिंपली वो कैंसिल हो जाएगा एंड जो भी आपका पैसा है वो आपको मिल जाएगा। अगर नहीं दिखता है तो सिंपली आपको क्या करना है, एक बार जो पेज
पेज है उसको रिफ्रेश कर लेना है। आपका जो पैसा है सिंपली वो आपको वापस से आपके जो अवेलेबल बैलेंस है उसमें ऐड होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है, अब सेल ऑप्शन को आपको कैसे यूज करना है उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सेल ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे ऑप्शन हमको बाय में मिल रहे थे वैसे ही सेल में यहाँ पे जो ऑप्शन है वो हमको दिखने वाला है। फर्क इतना है कि जब भी हम बाय ऑप्शन को यूज करते हैं तो एट प्राइस में वो प्राइस डालते हैं जिसपे हमें खरीदना है, जिस किसी कॉइन को भी। एंड सेल ऑप्शन में सिर्फ इतना बदल जाता है कि जब भी हम किसी भी कॉइन को बेचना चाहते हैं, किस प्राइस पे बेचना चाहते हैं वो हमको यहाँ पे एट प्राइस में डालना है। क्वांटिटी में सेम, हम कितना जो भी कॉइन है उसको बेचना चाहते हैं, जैसे बिटकॉइन मेरा सेलेक्ट हो तो बिटकॉइन में कितना बेचना चाहता हूँ वो यहाँ मेंशन करना है। अगर मेरा इथेरियम सेलेक्ट होता तो क्वांटिटी में इथेरियम डालता, अगर कुछ और कॉइन मेरा सेलेक्ट होता तो वो मैं डालता। उसके बाद में टोटल INR वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाती एंड अवेलेबल बैलेंस मेरा इतना है, तो इतने में से मैं कितना सेल करना चाहता हूँ वो मुझे यहाँ पे क्वांटिटी में डालना था। आप एक और काम कर सकते हैं, आप यहाँ पे INR वैल्यू में डाल सकते हैं कि मुझे 1000 रुपए का बेचना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10,000 का बिटकॉइन है। अब आप कैलकुलेट करने बैठ गए कि मैं इतना बेचूंगा तो कितना होगा। आप क्या कर सकते हैं, सबसे बेस्ट है आप आएंगे एंड यहाँ पे जो टोटल INR वैल्यू का आपको ऑप्शन मिलता है इस पे आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप 10,000 का बेचना चाहते हैं तो 10,000 रुपए आप लिख देंगे एंड जैसे ही लिख देंगे सो आपके पास जो टोटल क्वांटिटी होनी चाहिए, अगर आप 10,000 के समथिंग बेचना चाहते हैं सो 0.00611 के समथिंग होनी चाहिए। सो कुछ इस तरीके से भी आप इसको यूज कर सकते हैं जैसा आपकी इच्छा हो, ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। अब आपको यहाँ पे जो ऑर्डर बुक दिख रही है ना, ये कॉइन स्विच की दिख रही है। अब आप चाहते हैं कि मैं कॉइन स्विच की ऑर्डर बुक में नहीं बेचना चाहता, प्राइस बहुत कम है या नहीं खरीदना चाहता, तो आप यहाँ पे CoinDCX की सेलेक्ट कर सकते हैं, WazirX की। सिंपली आपको सेलेक्ट पे क्लिक करना है। सेम टू सेम यहाँ पे जो बाय ऑप्शन है वो काम करेगा एंड सेम टू सेम यहाँ पे सेल ऑप्शन काम करेगा। कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं है। अगर आपका फिर भी कोई कंफ्यूजन है आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप और अधिक कॉइन स्विच प्रो से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कॉइन स्विच प्रो के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए एंड ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आप सभी को एक और ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो में।